राम के लुटेरों को, राम के नाम के जो लोग बेच रहे हैं उनको जो है नंगा किया था। और आने वाला 2027 जब होगा चुनाव, यही जनता फिर से इनको जो है नंगा कर देगी। कुंतलों में सोना चांदी राम जन्मभूमि और वहाँ जो है चढ़ावे में गायब हुआ है। यहाँ से शुरुआत हुई भारतीय जनता पार्टी की, तो यहीं से समाप्त भी होगी। भारतीय जनता पार्टी इसी अयोध्या से आई है, ये अयोध्या से जाएगी तो 40 वर्ष इस पर यहाँ इसका कहीं पता निशान नहीं लगेगा। पठान का बेटा हूँ मैं, सब जान जाता हूँ मैं, अवतारी पुरुष हूँ मैं। वे तो अपने आप को नमो नमो तक कहते हैं, तो क्यों नहीं जान गए? पूरे देश की आस्था के केंद्र को नहीं बचा पा रहे हैं, पूरे प्रदेश या देश को क्या बचाएंगे? आप बताइए, कोई दूसरी पार्टी के, कोई आरएसएस के अलावा कोई भी उसमें कार्यकर्ता हो, सब बीजेपी वाले कब्जा करें धर्म के नाम। महीने में 3 बार मन की बात करते हैं, इतना बड़ा प्रकरण क्यों नहीं मोदी के मुंह से एक बार भी वो यही बोल देते हैं कि जो जिसने भी गलत किया है उसके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। यहाँ से अगर असली जांच होगी तो मोहन भागवत भी नहीं बचेंगे। सबसे बड़ा घोटाला मोहन भागवत पर होगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। श्री राम मंदिर के चढ़ावे में ट्रस्ट के लोगों के द्वारा ही जिस तरह से चोरी हुई, उसको लेकर लगातार मैं लोगों से बातचीत कर रहा हूं और ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि जो अयोध्यावासी है वो इस चढ़ावे की चोरी को कैसे देखता है, वो कितना नाराज है इस पूरे मामले को लेकर। तो तमाम लोगों से मैं बातचीत भी कर रहा हूं, संत समाज के लोगों से बातचीत कर रहा हूं, वकीलों से भी बातचीत कर रहा हूं, आम जनता से भी बातचीत हो रही है। और जो अयोध्या के श्रद्धालु हैं, जो अलग अलग राज्यों से अयोध्या जी में दर्शन करने आते हैं, वो इस कांड को कैसे देखते हैं ये समझने की कोशिश लगातार है। क्योंकि अयोध्या जो है वो धर्म की नगरी है और धर्म की नगरी में भगवान राम से बड़ी कुछ आस्था यहाँ पर है नहीं। और जब यहीं पर राम जी के मंदिर में ही चढ़ावे की चोरी हो जाए तो इससे बड़ा पाप, इससे बड़ा अपराध जो है वो कोई भी नहीं हो सकता है। तो लगातार लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग यहाँ पर भी इकट्ठा हैं। अयोध्या का एक चौराहा है, अभी तक मैंने जो है मंदिर के बाहर से भी रिपोर्ट आपको दिखाई है, अब अलग अलग कोनों से भी दिखा रहा हूँ जो थोड़ी अयोध्या के दूर के इलाके हैं, वहाँ पर लोग क्या सोचते हैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, इनसे बातचीत करेंगे और चंदा चोरी को लेकर ये लोग क्या सोचते हैं और कितनी नाराज़गी है ये जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अम्बरीश कुमार पांडे। कैसे देख रहे हैं आप राम जी के नगरी में ट्रस्ट के लोगों ने ही मंदिर के अंदर से चढ़ावे का जो पैसा है, दान का पैसा है, वो चोरी कर लिया है? कितनी नाराज़गी है इसको लेकर? नहीं, इसको लेके अयोध्या जिले की बात तो अपनी जगह पे, यहाँ पे तो लोग जो है 100% नाराज़ हैं पूरी तरह से। क्योंकि ये जो अयोध्या की घटना हुई है और जो ये घोटाला हुआ है वो करोड़ों में नहीं है, वो कई सौ करोड़ों में है। और गोल्ड और सिल्वर की अगर बात की जाए तो कुंतलों में सोना चांदी राम जन्मभूमि और वहाँ जो है चढ़ावे में गायब हुआ है। इतना बड़ा घोटाला हुआ है राम जन्मभूमि में, आप ये समझ लीजिए। इस मुद्दे को लेके जो है पूरे प्रदेश में बड़ी भीषण नाराजगी है। क्योंकि पूरे देश के आस्था का केंद्र है अयोध्या जो है, और सारे लोगों ने पूरे इस देश की भावना यहाँ से अयोध्या से जुड़ी हुई थी। जिसकी जो भी सामर्थ्य थी उन लोगों ने उस सामर्थ्य के हिसाब से राम जन्मभूमि में लोगों ने उपहार और चंदा स्वरूप देने का काम किया यहाँ की धरती पे। और यह इतना बड़ा जो घोटाला हो गया, इतनी बड़ी घटना हो गई, बड़ी शर्म की बात है। और इसका खामियाजा साफ तौर पे मैं कहने चाह रहा हूँ कि अगर यहाँ से शुरुआत हुई भारतीय जनता पार्टी की, तो यहीं से समाप्त भी होगी। ये आप मान के चलिए, इतना बड़ा मुद्दा है ये। विश्वासघात हुआ आप लोगों के? हाँ, बिल्कुल पूरी तरह विश्वासघात हुआ। बहुत बड़ा घोटाला है, करोड़ों नहीं कई सौ का घोटाला है। कुंतलों सोना चांदी गायब हुआ है, ये हालात है यहाँ। नहीं, आपने कहा बीजेपी की शुरुआत अयोध्या से हुई थी। हाँ, तो यही क्योंकि राम के नाम पर राजनीति कर दी हाँ, थी। जी, अब राम का चंदा चोरी हो गया तो उसमें बीजेपी का क्या हाथ? नहीं, अरे भाई, इन्हीं की सरकार है, इन्हीं के बनाया ट्रस्ट है, इन्हीं के नामित किए लोग जो है यहाँ ट्रस्ट में काम करते हैं। तो सारी साजिश तो इन्हीं लोगों की मानी जाएगी ना, सारी साजिश तो इन्हीं लोगों की मानी जाएगी। तो जो कुर्सी पे रहेगा, सवाल और जिम्मेदारी उसी से बनेगी, सवाल उसी से तो पूछा जाएगा, जिम्मेदार तो वही माना जाएगा। चल रही है, योगी जी मुस्तैदी से जांच कर रहे हैं, 8 लोग गिरफ्तार हो गए। योगी जी ने मुस्तैदी से जांच किया, उसका स्वागत है। या उन्होंने जो एसआईटी गठित की, उसका भी स्वागत है। लेकिन उस जांच में भी बहुत अंदर तक जो है हमारी समझ में जो भी 8 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं वो बहुत छोटे निम्न मतलब नीचे के स्तर के जो उसमें कार्य करने वाले लोग थे, उनकी गिरफ्तारी हुई है। अभी तो इसमें जितनी बड़ी मछलियां हैं, बड़े महारथी लोग हैं, उनकी कहाँ गिरफ्तारी अभी हुई? अभी तो ये बहुत लंबा जांच का विषय है, इस पे तो सीबीआई जांच होनी चाहिए।
ये मुद्दा है। कितनी बड़ी बड़ी मछलियां आपको लग रहा है जो अभी फंसी नहीं है? नहीं, बहुत सारे लोग हैं। रोज इंटरनेशनल टीवी पे, इंडिया टीवी सारे चल रहा है, जहाँ भी चंपत राय की गिरफ्तारी नहीं हुई जो है, और वो गोपाल राव की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। बहुत सारे लोग हैं, ऐसी पूरी फेरिस्त है। ये आसान छोटा मोटा घोटाला थोड़े है आप जो समझ रहे हैं। मैंने कहा कई सौ करोड़ों का घोटाला है, कुंटलों में सोना चांदी गायब हुआ है अयोध्या की धरती से। बहुत शर्म की बात है। कितने नाराज हैं अयोध्या वाले कि जब बीजेपी कहती थी हम राम को लाए हैं? नहीं, यही गलती हो गई। ये उनका अहम बोल रहा था। जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा, ये उनका अहम बोल रहा था कि हम राम को लाए हैं। राम को लाने की हमारी एक मानो की मतलब, ये तो अगर कहते हम कि राम हमको लाए हैं तो एक वाजिब बात थी, और हम ये कह रहे हैं कि हम राम को लाए हैं, तो ये कहाँ तक न्याय उचित हो? तो नाराज हो गए, भगवान राम ही नाराज हो गए। उन्होंने कहा भाई अयोध्या को हमने चमकाया, स्वर्ग बना दिया। नहीं, इतने कम समय में अयोध्या का देखो क्या जो है कायाकल्प हुआ। मैं ये कह रहा हूँ, क्या अयोध्या आज की है? क्या लोग पहले दर्शन करने नहीं आते थे? क्या लोग पहले परिक्रमा नहीं करते थे? और अयोध्या को इन्होंने क्या चमकाया? अयोध्या को जो शासन प्रशासन की व्यवस्था है उस हिसाब से चमकाया। अयोध्या राम जन्मभूमि तो वो संविधान और उसके कानून के तहत बनी, तो इन्होंने क्या किया? ये तो एक उसको राजनीतिक रूप से लाभ लेने के लिए जो है, इसको इन्होंने कहा कि हम राम को लाए हैं, लेकिन राम भगवान ही इनसे नाराज हो गए, और उसी का खामियाजा है कि आज ये इतनी बड़ी घटना हो गई और ये भुगत रहे हैं। अब ये बताइए आप, ये जो पूरा मामला चल रहा है, एसआईटी गठित हो गई, जांच चल रही है, 8 लोगों से पूछताछ चल रही है। अगर ट्रस्ट का सारा काम, मतलब पैसे से जुड़ा काम, चाहे जमीन की खरीद फरोख्त का काम हो और चाहे मंदिर के पैसे के रख रखाव का काम हो, कौन करता था? चंपत राय जी करते थे। उसके बाद में गोपाल राव थे, अनिल मिश्रा थे, ये लोग जमीन का लेन देन का काम करते थे। तो जब 8 लोग पकड़े गए तो इन लोगों के ऊपर जांच का सिकंजा जो है क्यों नहीं कसा जा रहा? नहीं, अब वही तो हमने कहा कि अभी जैसे आपने कहा कि इसमें कितने संतुष्ट हैं, तो हमने कहा इसमें ये इतना बड़ा घोटाला है और इतना बड़ा इसमें हेर फेर हुआ है कि इसमें कम से कम सीबीआई की जरूरत है। पूरी जांच करे सीबीआई। मानते हैं कि चंपत राय, गोपाल राव, अनिल मिश्रा मिले? ये सारे लोग पूरी तरह दोषी हैं, सारे लोग जिम्मेदार हैं, और बिल्कुल इन लोगों के ऊपर पूरी तरह से संवैधानिक तौर पे पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। ये अयोध्या की जनता चाहती है। ट्रस्ट तो मोदी जी ने बनाया सुप्रीम कोर्ट के कहने पे, तो उनको क्या कहेंगे आप? नहीं भाई, अब मोदी जी भी जिम्मेदार है। मैंने कहा जितने लोग इसमें शरीक हैं वो सारे लोग जिम्मेदार हैं। जैसे आपने कहा कि उसमें जो है सरकार की क्या गलती है, तो हमने कहा कि सरकार की गलती ये है कि उन्हीं का बनाया हुआ ट्रस्ट है। चाहे मोदी जी ने बनाया या केंद्र सरकार द्वारा बनाया, प्रदेश सरकार द्वारा मॉनिटरिंग प्रदेश सरकार करी, जो लोग उसमें मौके पे हैं कुर्सी पे, सवाल तो उन्हीं से होगा, जिम्मेदारी तो उन्हीं की मानी जाए। योगी जी हफ्ते में 2 बार आते थे दर्शन करने, उनकी आंखों में दिखा नहीं तो योगी जी जो है, वो योगी जी उनकी एक कैबिनेट है अधिकारियों की, उससे बाहर निकल ही नहीं पाए आज तक। वो पूरे प्रदेश की नब्ज को टटोल ही नहीं पाए कि धरातल पे है क्या। तो मंदिर तो आते थे, हर महीने आते थे। तो मंदिर आए, अपना दर्शन करके चले जाते थे। ये कहा जा रहा है कि भाई इकलौता मंदिर है देश का जो बीजेपी के राज में बना, और उसमें आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के लोग हावी हो गए, क्योंकि ट्रस्ट तो वैष्णो देवी ट्रस्ट है, बालाजी ट्रस्ट है, ये सब पहले बन गए थे। इसमें तो आज तक चोरी घटना सामने नहीं। राम मंदिर में ये आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के लोग बैठ गए हैं, ये लोग चंदा चोरी कर रहे हैं, डाका डाल रहे हैं, और सारा पैसा नागपुर जा रहा है, सांसद विधायक खरीदे जा रहे हैं। बिल्कुल यही सत्य है जो लोग कह रहे हैं, जो समीक्षा निकल के आ रही है, यही बात ही सही है कि ये सारे लोग भ्रष्ट हैं और सारे लोगों ने बहुत बड़ा घोटाला किया राम के नाम पे, और राम के नाम को बेचने का काम किया पूरे देश में इन लोगों ने। और भगवान राम को इतना बुरा लग गया कि भगवान राम ही नाराज हो गए, और इसका पर्दाफाश उन्होंने स्वयं कर दिया कि मुद्दा जो है ये चोरी खुल गई, और इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। अयोध्या नाराज है? नहीं, पूरी अयोध्या तो एकदम, यहाँ के जीव जंतु नाराज हैं। कौआ कबूतर जो जीव जंतु निवास करते हैं अयोध्या की धरती पे, वो नाराज चल रहे हैं। इंसान तो नाराजे हैं जी। इनको यहाँ से हटाना है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, यही से शुरुआत हुई थी भारतीय जनता पार्टी से, और यही से समाप्त हो जाएगी। क्या कहना चाहेंगे, ये जो राम की नगरी में, राम जी के मंदिर में जो चढ़ावा चोरी हुआ, दान चोरी हुआ, कितना आहत है अयोध्या वाले? उसको लेकर क्या बातचीत हो रही है? बहुत आहत हैं। उसकी सीमा नहीं आहत होने की। जी, सारे लोगों के दर्शन कम हो गया है, चढ़ावा कम हो गया है, सारी चीज़ें हो गई हैं। आहत बहुत हैं लोग। किसको जिम्मेदार मानते हैं इस चोरी का? जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट जिम्मेदार है। ट्रस्ट के साथ जो ट्रस्ट को जिसने नामित किया वो लोग जिम्मेदार हैं। जांच चल रही है, संतुष्ट हैं आप लोग? नहीं, उससे संतुष्ट नहीं है। कहाँ जांच में जिसको होना चाहिए, जिसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, वो कहाँ हो रही है? किसके खिलाफ होनी चाहिए? चंपत राय, गोपाल राव, अनिल मिश्रा, सारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ना।
पकड़ा जा रहा है जो है बाकी लोग। छोटे लोगों को जो वहाँ रुपए की गिनती करते थे उनको पकड़ा जा रहा है। उनसे पकड़ने से थोड़ा जो है मामला हो जाएगा बिना चंपत राय के और गोपाल राव के। तो लोग कह रहे हैं कि भाई अगर गोपाल राव चंपत राय हाथ आ गए और इनको पकड़ लिया तो फिर तो बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ मगरमच्छ पकड़ लिए जी जाएंगे। जी 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 बिल्कुल होगा। जी बिल्कुल होगा। जो सारे लोगों का जो है खुलासा भी हो जाएगा। ये लोग पकड़े जाएंगे तो क्या लगता है इसमें आरएसएस का कब्जा हो गया है मंदिर पे? पूरी तरह आरएसएस का भी है सर। जी अयोध्या वाले अब क्या चाहते हैं? अयोध्या वाले विरोध कर रहे हैं, विरोध करेंगे। विरोध कर रहे हैं। जी जी क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से चोरी हो गई? लोग तो कह रहे चोरी नहीं डाका डाला गया है, कितना नाराज? चोरी होना, डाका डालना अलग बात है। यहाँ तो 140 करोड़ जनता के साथ उसकी आस्था का पर डाका पड़ा है। धन का कोई मतलब नहीं है, लेकिन विश्वास और आस्था जिस पे लोग सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं प्रभु श्री राम जी के ऊपर, उनको अपना आराध्य मानते हैं। यहाँ पर जो है इतनी बड़ी डकैती जो पूरी दुनिया में श्री राम के नाम को जिसने कलंकित किया है, जहाँ पर मुख्यमंत्री महीने में 3 बार आते हों और उनके घर में डकैती पड़ रही है, उनको पता नहीं चल रहा है। जब वो एक अपने पूरे देश की आस्था के केंद्र को नहीं बचा पा रहे हैं तो पूरे प्रदेश या देश को क्या बचाएंगे? और मैं कहना चाहता हूँ आपसे, सबसे बड़ी ज़रूरत थी कि सबसे पहले ट्रस्ट में जो लोग थे साथ सम्मान अपने पद से इस्तीफा दे देते, उसके बाद कमेटी गठित होती, FIR होती, तब जांच होती। वही आप बताइए, सबसे पहले SIT गठित होती है, SIT लगातार जांच करती है, जांच करने के बाद FIR SIT को कराना चाहिए। वही जो ट्रस्ट जो चोरी करवा रहा है वही ट्रस्ट FIR करवा रहा है। और आज तक चंपत राय ने इस्तीफा दिया, अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दिया, इस्तीफे का कोई कारण है? इस्तीफा किसने स्वीकार किया? ये बातें सार्वजनिक होनी चाहिए ना, पूरा देश जानना चाहता है। पूरे देश के लोगों का के विश्वास को छला गया है। यहाँ तो आस्था को छल लिया, अब आपस में ही खेल रहे हैं। चोर भी तुम ही हो, पुलिस भी तुम ही हो। सारे लोग वही हैं, जो चोर हैं वही पुलिस हैं, जो पुलिस हैं वही चोर हैं। और यही नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि जब 22 जनवरी 2024 को प्रभु श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उस समय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्राण प्रतिष्ठा स्वयं की थी। उनके साथ अनिल मिश्रा जी, जिनका नाम टिन्नू यादव ने सबसे पहले लिया कि सारा मालिक तो जो है अनिल मिश्रा जी थे, क्यों नहीं उनके बयान के आधार पर उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल होती है, उनका नाम FIR में आया। उसमें भी तमाम तरीके से जब सही जांच होगी और इनको फंसने से कोई बचा नहीं पाएगा, क्योंकि प्रभु श्री राम जी की स्वयं की इच्छा है कि यदि मेरे नाम के साथ छल किया गया है, जिस तरीके से 2024 के लोकसभा के चुनाव में लोग अयोध्या के लोगों को गाली दे रहे थे कि अयोध्या के लोग, आज उनकी समझ में आ रहा होगा कि अयोध्या की जनता कितनी महान थी। प्रभु श्री राम के मार्गदर्शन में, उनके आदर्श का पालन करते हुए अयोध्या की जनता ने सही निर्णय दिया था। इन राम के लुटेरों को, राम के नाम के जो लोग बेच रहे हैं, उनको जो है नंगा किया था। और आने वाला 2027 जब होगा चुनाव, यही जनता फिर से इनको जो है नंगा कर देगी। और इनको यहाँ PMO कार्यालय, मेरी जो जानकारी में जो मेरा मन कहता है, संघ के बड़े बड़े लोग और प्रधानमंत्री कार्यालय के लोग इस लूटकांड में इन्वॉल्व हैं। ये बता, मोदी जी ने मंदिर के लिए कितना प्रयास किया, अयोध्या को कहां से कहां पहुंचा दिया। आप कह रहे हैं कि मोदी जी ने जो है चंदा खा लिया, उन्होंने राम का नाम छल लिया, ऐसा आप कह रहे हैं? 15 दिन हो गया, महीने में 3 बार मन की बात करते हैं। इतना बड़ा प्रकरण जो पूरे दुनिया के मानचित्र पर राम भगवान हैं, क्यों नहीं मोदी के मुंह से एक बार भी वो यही बोल देते हैं कि जो जिसने भी गलत किया है उसके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। राम भक्त नहीं है मोदी? वो आपको याद होगा 2024 में जैसे रिजल्ट आया, वो इतने बड़े स्वार्थी हैं, उन्होंने जय श्री राम भूल करके तुरंत कहा जय जगन्नाथ स्वामी की। वो तो व्यापारी हैं। गुजरात के लोग वैसे व्यापार करने में चतुर और चालाक है, पूरी दुनिया को लूट लेते हैं। तो अयोध्या तो बहुत थोड़ी सी चीज़ है। हम लोग अयोध्यावासी हैं, हम लोगों को ठगा गया, हम लोगों को छला गया। हमारे साथ न्याय होना चाहिए। प्रभु श्री राम को उनके अपनी दशा पे छोड़ दें। भगवान श्री राम स्वयं जिन लोगों ने ऐसा कुकृत्य किया है उनको दंडित करेंगे। बीजेपी ने आपके राम को छल लिया और अयोध्या वाले इसे बर्दाश्त करेंगे? आने वाले समय में जनता जनार्दन जो भी फैसला देगी वो सब प्रभु राम जी की कृपा से होगा। मैं ये समझना चाह रहा हूँ, SIT जांच कर रही है, 8 लोग गिरफ्तार हैं। अब आप लोग कह रहे हो भाई चंपत राय और गोपाल राव और ये अनिल मिश्रा को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं? तो मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि क्या लगता है कि इनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है?
पुलिस डर क्यों रही है? जो पुलिस प्रशासन तुरंत बुलडोजर चलाता था, जो तुरंत एनकाउंटर करता था, वो राम से बड़ा तो कुछ है नहीं। अब उस मामले पे शांत बैठे हैं, इन पे कोई कार्रवाई आपके हिसाब से क्यों नहीं हो रही? कार्रवाई कैसे होगी आप बताइए? जो एसआईटी के लोग हैं ऑलरेडी उनके बैग पिछली पृष्ठभूमि में जाइए, वो लोग खुदे भ्रष्टाचार के दायरे में हैं। उनके ऊपर शर्त रखी गई है कि आपको कहीं किसी न किसी प्रकार से इस राम मंदिर चोरी प्रकरण में आपको क्लीन चिट देनी है, तभी आपको क्लीन चिट मिलेगी। एसआईटी में कौन लोग हैं भाई? चंपत राय को कौन बचा? चंपत राय को पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पूरा संघ, पूरा विश्व हिंदू परिषद, यही अयोध्या में सारे उनके लोग किस तरीके से तमाम पिछले दरवाजे से जा करके बैठक कर रहे हैं। यहाँ के आजकल सोशल मीडिया का ज़माना, कहीं कोई की छिप नहीं रही है। सारे लोग जान रहे हैं क्या खेल चल रहा है। केवल पूरे दुनिया के मानचित्र पर आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी का मुंह काला ना हो जाए, उसी को बचाने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर यहाँ से प्रदेश सरकार से लेकर योगी जी रोज बोल रहे हैं कि दूध का दूध, पानी का पानी कर देंगे। मैं कहता हूँ छोटे से छोटे मामले में पुलिस जब किसी को जेल भेजती है तो वो रिमांड मांगती है, और ये इतना बड़ा चोरी का प्रकरण हुआ, पुलिस ने किसी के खिलाफ रिमांड ही नहीं मांगा। ये कहाँ का न्याय है? इसका मतलब प्रधानमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री कार्यालय स्वयं इन्वॉल्व है, किसी भी तरीके से मेरे माथे से कलंक हट जाए। सवाल ये भी है ना कि जिस ट्रस्ट का निर्माण प्रधानमंत्री ने किया हो, उसी ट्रस्ट के लोग चोरी कर रहे हैं और मालिक को नहीं पता। मालिक को सब पता है, मालिक को सब पता। मालिक को सब पता है। ये मंदिर आरएसएस का है, बीजेपी का है, अयोध्या वालों का? ये अयोध्या वालों का है, और ख़ास तौर से जो है प्रभु श्री राम सबके हैं। यहाँ कोई दल और किसी धर्म की बात नहीं। सवाल इसलिए पूछा, जैसे आप लोगों से चौक चौराहे पे बात कर रहा हूँ, तमाम लोग ये कह रहे हैं कि भाई मंदिर जो है ये बीजेपी का कार्यालय बन गया है, ये आरएसएस का अड्डा बन गया है, यहाँ भगवान राम नहीं है, यहाँ से व्यापार चल रहा है। तो आप अयोध्या के हैं, आप इसको सही मानते हो या गलत मानते हो? बीजेपी ने इसको जो है व्यापार का अड्डा बनाया है, लेकिन अयोध्या के लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। उनके लिए कुछ भी करना पड़े भगवान प्रभु श्री राम के लिए, हम लोग करने के लिए तैयार हैं। तो आप लोग क्या चाहते हो उस मामले में, क्या हो? हम लोग चाहते हैं कि जो भी दोषी हैं वो सारे लोग, चाहे जितनी सी बड़ी से बड़ी ताकत हो, वो जेल जाए। और ये लोग अयोध्या वालों, यहाँ तमाम साधु संत सन्यासी हैं, उनके भरोसे पर हमारे जो भी ट्रस्ट में जो है गंदे लोग हैं उनको बाहर किया जाए, और यहाँ के लोगों को जो साधु संत जो हैं उनको व्यवस्था दी जाए। प्रभु श्री राम की कृपा से अपने आप सारी व्यवस्था ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो इन लोगों का कहना है कि जो ट्रस्ट है उसमें जो है लोकल लोगों को जो है वो सक्रिय किया जाए, और जो बाहरी लोग हैं, चाहे इधर आइए इधर, जो ये ठीक है, जो ये गुजरात से आए हुए हैं, उनको हटाया जाए। आप इसको कैसे देखते हो? ये राजनीति है या वाकई? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि एक ट्रस्ट बना करके और इसका रख रखाव, मंदिर का निर्माण हो। इन्होंने तो सारे आरएसएस को रखा है, किसी दूसरी पार्टी के लिए हो। तो आप बताओ, मीडिया के हैं, आप बताइए कोई दूसरी पार्टी के, कोई आरएसएस के अलावा कोई भी उसमें कार्यकर्ता हो तो आप बताओ। नहीं, तमाम लोग ये कह रहे भाई संघर्ष तो इन्होंने किया था। संघर्ष कहने उन्होंने किया था, संघर्ष उन्होंने क्या योगदान, संघर्ष किया था तो 91 से 89 से हो रहा था, क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया 2024 में? कैसे? तो जब ये ट्रस्ट बना था तो अयोध्या वालों ने विरोध क्यों नहीं किया? अयोध्या वाले कैसे विरोध करें? एक विरोध कर दिया सब भाई जेल जाए। इनके आज तक किसी भी जांच हुई है, चाहे एसआईटी हो, इंडिया स्तर पर कोई भी जांच हो, बताइए किसी का परिणाम आया हो और कोई जेल गया हो? सब में फाइनल लग जाता है, उसमें भी फाइनल लग जाएगा। हजारों हजार करोड़ों रुपए की सोना चांदी के, रुपए की तो नहीं कहा जा, सोना चांदी की चोरी हुई है। लेकिन आप देख लीजिएगा कि धीरे धीरे अंत में यही निर्णय आएगा कि इसमें कोई नहीं पकड़ा गया, वो सब निर्दाग बच जाएगा। आपके हिसाब से अयोध्या में क्या हुआ? आपके हिसाब से अयोध्या के राम मंदिर में क्या हुआ? आप हमारे हिसाब से अयोध्या राम मंदिर ने एक सोची समझी रणनीति के तहत एक भ्रष्टाचार हुआ, पैसा चुराया गया। चुराया गया। वो तो शुरू से एसआईटी चल रही है, 8 लोग गिरफ्तार। मान क्या है, भारत में अब सीबीआई एसआईटी का क्या मतलब नहीं करेगा, ये बहुत लेट देंगे। और मैं आपके मीडिया के सामने से बता रहा हूँ कि जब किसी व्यक्ति को कुछ भी हो जाएगा टॉप टू बॉटम, तो हमसे मिलिएगा 6 महीने 2 साल बाद, 2 साल बाद में सारा निर्णय। चंपत राय के पीछे ऐसी कौन सी ताकत है कि योगी जी की एसआईटी भी जो है उनको दबोच नहीं पा रही है? चंपत राय नहीं, पूरे आप भारत के मोदी जी से भी कह लीजिए, किसी भी उनके विपक्ष के साथ कुछ भी हो रहा है भ्रष्टाचार में, आप किसी भी, चंपत राय तो बहुत छोटी इकाई है, इनके मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या किसी के पास कुछ भी हुआ आज तक इनकी जांच में
कुछ भी नहीं होना है। नहीं, तो उनको जांच के दायरे में ला भी तो नहीं रहे, ये मैं कह रहा हूँ। नहीं लाएंगे, वो अपने किसी व्यक्ति को नहीं लाएंगे। मैंने पहले आपसे बता दिया कि कहीं ऐसा भी होता है FIR के बाद में SIT दर्ज हो, पहले FIR दर्ज करवाना था, नीयत साफ होती तो। इन्होंने पहले FIR दर्ज क्यों नहीं करवाया? आप अयोध्या वाले कितने आहत हैं इस चीज से कि राम का पैसा, पूरा भारत पूरा विश्व मारा, इन्होंने हमारे राम को मतलब एक हमारी मर्यादा ही घटा दिया। जो मर्यादा में पुरुषोत्तम राम मर्यादित कहे जाते हैं, उस मर्यादा में ही नहीं रहे। अब हमारे पास कुछ नहीं। कई लोग कह रहे हैं चंदा चोरी तो अलग विषय है, चंदा अयोध्या में जमीन से जिस तरह से भ्रष्टाचार हुआ, निर्माण कार्य में जिस तरह जो है भ्रष्टाचार हुआ। पूछना चाहती हूँ, हमारे जिले को छोड़ दिया जाए और इनका कौन बड़े नेता ऐसा है कि जिसकी जमीन नहीं होगी, किसका होटल नहीं बन रहा है? सब बीजेपी वाले कब्जा कर रहे हैं। सब बीजेपी वाले कब्जा कर रहे हैं धर्म के नाम पर। कह रहे सब RSS बहुत हावी है मंदिर। RSS पूरे देश में हावी है, तो एक मंदिर की क्या औकात है? हाँ, मंदिर तो लेकिन साधु संतों का होना चाहिए ना। नहीं, साधु संतों को नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट ने तो सबका होना चाहिए, लेकिन वो कहाँ रखे जाएंगे? उनके लोग रखे जाएंगे, मोदी के। क्या चाहते हैं आप लोग? हम तो चाहते हैं कि अब ये बीजेपी इसका पंडा छोड़े, या भगवान कृपा करें कि अब खुदे न रह जाए। बीजेपी जाए, अब बिना जाए, भगवान की कृपा बिना जाएगी नहीं। अब भगवान की कृपा हो जाएगी तो चले जाएंगे। लेकिन मोदी जी को क्या करोगे? तो मोदी जी के कम है इसमें? मोदी जी की किसी भी जांच में, पूछ तो रहा हूँ कि किसी भी जांच में कुछ भी कहीं हुआ हो तो बताइए। मोदी जी नहीं जानते, वो तो कहेंगे कि जहाँ जाएंगे मैं पठान का बेटा हूँ, मैं सब जान जाता हूँ, मैं अवतारी पुरुष हूँ, मैं क्या नहीं हूँ मैं। वो तो अपने आप को नमो नमो तक कहते हैं, तो क्यों नहीं जान गए? वो मीडिया में आप लोगों से कभी कभी कहते हैं मन की बात में कि मैं सब जान जाता हूँ, तो इसका मतलब वो जान जाते यहाँ का जानबूझ कर हुआ। इसमें ऊपर तक मिले हैं लोग, सारे लोग। कभी उम्मीद थी जो कहते थे कि हम राम को लाए हैं, हम राम के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, वो राम का पैसा खा जाएंगे? वो राम को लाए हैं ना, राम के लिए कुछ किए हैं? सब सारा जनता का धन है और सुप्रीम कोर्ट के आर्डर पर मंदिर बना है। ये चाचा क्या कहना चाहेंगे, कितना नाराज हैं आप लोग? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अयोध्या जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी है, रही है, लेकिन भगवान राम की नगरी को इस तरह से कलंकित किया गया है कि उसका मैं कह ही नहीं सकता हूँ अपने मुँह से कि कितना कलंक हम लोगों पर लगा है। उसका मैं जो है पश्चाताप करता हूँ, करता रहूँगा। अगर भारतीय जनता पार्टी इसी अयोध्या से आई है, यही अयोध्या से जाएगी, तो 40 वर्ष इस पर यहाँ इसका कहीं पता निशान नहीं लगेगा। तो ये मंदिर में चढ़ावा चोरी हुई है, लोगों ने किया है, इसमें बीजेपी का क्या रोल है? चढ़ावा चोरी हुई है, बीजेपी के ही लोगों ने उन चंपत राय को, अनिल मिश्रा को, सारे लोगों को ट्रस्ट बना करके नियुक्ति की है। चंपत राय क्या, जब कार सेवा हो रही थी अयोध्या में, तो चंपत राय के पिता या बाबा कोई आए थे यहाँ कार सेवा करने के लिए? कार सेवा करने के लिए तेजबली पांडे थे, कार सेवा करने के लिए कुंवर बहादुर मिश्रा गए थे, संकटा पांडे थे, हम लोग कार सेवा में गए थे। और जो है भगवान राम सूर्यवंशी हैं, भगवान अयोध्या के किसी सूर्यवंशी ठाकुर को यहाँ पर क्यों पद नहीं दिया गया? सूर्यवंशी ठाकुर को पद है कि सूर्यवंश के अवतारी थे भगवान राम। तो भगवान राम को छलने का काम इस पार्टी ने किया है, मोदी जी ने भी किया है। उन्होंने बार-बारी का कभी राम मंदिर, कभी मस्जिद, कभी जो है जाति पात पर ही अपना राजनीति किया है, नफरत डाल करके हम आपके बीच में। और जो है यहाँ से अगर असली जांच होगी तो मोहन भागवत भी नहीं बचेंगे। सबसे बड़ा घोटाला मोहन भागवत पर होगा। ये नागपुर से गवर्नर हो रहा है चोरी का मामला। मतलब राम मंदिर नागपुर से चल रहा है? नागपुर से चल रहा है। आज जो इनका चंपत राय के बाद दूसरे जो नियुक्त किए जा रहे हैं, वो इनसे बड़े भी घोटालेबाज चोर हैं, वो भी नहीं बख्शेंगे इसको। इतना पैसा कहाँ करेंगे, क्या करेंगे चुरा के लोग? अब ये तो मैं नहीं जानता हूँ क्या करेंगे, लेकिन मैं तो कहता हूँ गृह मंत्रालय से लेकर के अडानी अंबानी तक जो है ये बांटा जा रहा है धन। बहुत बड़ा घोटाला है इसमें। अगर सरकार रहते तो नहीं उजागर हो पाएगा, लेकिन जिस दिन सरकार जाएगी उसमें कोई बचे नहीं। जितना बड़ा घोटाला ये होगा उतना बड़ा घोटाला कभी नहीं हुआ था। तो ये सरकार जाएगी या रहेगी? कह रहे बड़ा अच्छा काम हो रहा है सब। भाई सरकार जाएगी ये तो जाना तो चाहिए, नाराज है, लेकिन मशीनरी से अगर सरकार जो है बेईमानी से कभी कोई बच भी जाती है तो मशीनरी से बच भी जाती है। और कुछ लोग हमारे में भी हैं कि लोग कहते हैं भाई जो जहाँ रहेगा तुम पा जाओगे, तुम नहीं खा लोगे। तो वही हाल है। गांव में एक कहावत है कि वही छिनार वही ढोलक साथे। अच्छा, नहीं ठीक है, बोलिए। गांव वाली कहावत है, मुहावरा है।
तो जब हम आप एक साथ हैं, हम ही आप उसी ट्रस्ट में हैं, उसी में वो चोरी का FIR भी करा रहे हैं, तो सब मिली भगत है। और वहाँ कहाँ तक कहा जाए, लेकिन ये मैं ज़रूर जानता हूँ कि बहुत दिन तक अहंकार, चोरी, बेईमानी बहुत दिन तक नहीं चलती है, उसका पर्दाफाश होता है, होगा। ये सरकार जाएगी, मोहन भागवत भी आएंगे। कितना ठेस पहुंचा कितना कि बीजेपी इस तरह का ट्रस्ट बनाएगी कि जो लूट के खा जाएंगे, वो तो बल्कि राम वाली पार्टी मानी जाती है ना वो। ट्रस्ट तो हर जात, समुदाय, समाज के, पूरे भारत के 140 करोड़ जनता का जो है ठेस पहुंचा है। ये कोई पैसा चोरी का ही ठेस नहीं है, ये संपूर्ण जनता का जो है कि मर्यादा हनन हुई है, भारत देश की मर्यादा खत्म हुई है। जो भी चंपत राय, अनिल मिश्रा, टुन्नू यादव जो भी उसमें रहे हों, सब लोगों ने जो किया, इनको दाल में नमक नहीं खाए, इन्होंने नमक में दाल ही खा लिया है, सब पूरी दाल ही खत्म कर दी है। है। ठीक है, और भी लोग इधर मौजूद हैं, थोड़ा बताएं आप क्या कहना चाहेंगे। मतलब कभी सोचा था कि हमारे राम जी के मंदिर में ऐसे डाकू पहुंच जाएंगे जो हमारे राम का पैसा चोरी करके डकार जाएंगे? देखिए, भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहे गए हैं। जो अब तक रामायण में और ग्रंथों में ये कहा गया है कि भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, उनकी मर्यादा को तार तार किया गया है। और जो SIT 45 दिन के बैकअप के आधार पे हार्ड डिस्क में बैकअप होता है CCTV में, तो वो बैकअप 45 दिन का मात्र है, उसके आधार पे कार्रवाई होए। अगर यही बैकअप पिछले रिकॉर्ड 1 साल 2 साल का पीछे का रिकॉर्ड निकाला जाए, तब सही जांच हो सकती है और उसमें और अच्छे मतलब लोगों के नाम जुड़े हो सकते हैं, जांच में ये क्लियर हो सकता है। कोर्ट में तो ये कहा जा रहा है 40 दिनों में 70 बार लूटा गया। नहीं तो 70 बार तो अभी एक 45 दिन के डेटा में आप शुरू से वो जो गोपनीय आदमी अनुदान करता है वो कई हजार करोड़ों में होगा। एक आदमी 500 बड़े व्यापारी 500 करोड़ रुपए अनुदान किए हैं। वो सारी रुपए कहाँ गई, किसका अनुदान आया, कहाँ आया, क्यों आया, कैसे आया, कहाँ आया, वो चीज़ें अभी खुली नहीं है। जिस दिन खुलेंगी वो चीज़ और बड़े लोग होंगे। कई खुलासे भी हुए जिसमें महिपाल सिंह करके थे जो नोटों की गिनती का काम करते थे। साल 2021 में ही उन्होंने चंपत राय को बोला कि इसमें घोटाला चल रहा है, तो चंपत राय ने उनको ही निकाल दिया। 6 महीने पहले 2 लड़कों ने कहा कि महाराज जी चोरी हो रही है, उसको भी निकाल दिया गया। जिसने चोरी पे सवाल खड़े किए उसको मंदिर से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो अंदाजा लगाइए कि जब से मंदिर बना और तब से अब तक हजारों करोड़ रुपए जो है लूट लिए। हाँ, ये तो एकदम पक्की बात है कि अगर अभी 45 दिन के बैकअप पे इतना बड़ा घोटाला पता लग सकता है, तो आप समझिए कि जिस दिन वो सालों का निकाला जाएगा, पूरे वर्ष का निकाला जाएगा, उस दिन कई हजार करोड़ रुपए जो है गमन का आपको मिलेगा। और दूसरी चीज़ ये बता रहे हैं हम आपको कि जो भी अभी तक नाम आए हैं, चाहे वो चंपत राय हो, XYZ कोई भी हो, ये मूल अभी नहीं है। ये सामने जो नहीं दिख रहा है वो नहीं है। वो आप समझिए कि ये लोग मूल नहीं है, ये आधार नहीं है। आधार जो है अभी उसका नाम ही नहीं आया, और जिसका नाम आना चाहिए उसके पहले ये सीरीज को तोड़ दे रहे हैं। SIT में यही करेगा कि ये मेन आदमी को बचाने के लिए उसको तोड़ देगा, और उसके बाद में मेन आदमी बच जाएगा और एक आध को फंसा देंगे, बात खत्म। धीरे धीरे जनता भूल जाएगी, क्योंकि जनता भूलने की आदी है। क्या लगता है कितने ऊपर तक इसके तार जुड़े हुए हैं? कई लोग तो कह रहे हैं दिल्ली नागपुर सब जुड़ा है, अगर पकड़े गए चंपत राय वाय तो सब खोल देंगे पोल और दिल्ली और नागपुर तक हड़कंप मच जाएगा। नहीं, देखिए, जांच अगर सही हुई, चाहे वो CBI करे, SIT करे, कोई भी संस्था करे, अगर सही जांच हुई तो आप देखिएगा कि जिसको आप कल्पना नहीं कर सकते हैं वो लोग इसमें जुड़े नजर आएंगे। लगता है इस सरकार में ऐसा होगा, ऐसी जांच हो जाएगी? बहुत अच्छा तो नहीं लगता है कि जांच हो पाएगी। हाँ, अब ये बताएं कितना आहत हैं आप लोग और क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग यही चाहते हैं कि जो भी इसमें हो मूल रूप से वो जनता के सामने उजागर किया जाए, जांच कमेटी उसको उजागर करे और उसको उचित दंडात्मक कार्यवाही उसके साथ करे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये अयोध्या के एक चौराहे पर खड़ा था और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे, इनसे बातचीत हुई। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि एक शख्स जो है अयोध्या का वो नाराज़ है और उसका कहना है कि जिस तरह से मंदिर के चढ़ावे में चोरी हुई है, जो भी लोग दोषी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई हो, उनको जेल में डाला जाए, ऐसी नज़ीर पेश की जाए कि दोबारा कोई भी व्यक्ति, जो नया व्यक्ति भी ट्रस्ट का हिस्सा बने, वो चंदा चोरी के नाम पर अगर सोचे तो उसकी रूह कांप जाए। और अयोध्या वाले तो ये भी कह रहे हैं
कि अब जो बीजेपी का असली चाल, चरित्र और चेहरा था वो बेनकाब हो चुका है। अयोध्या की जनता समझ चुकी है कि जो राम को लाने का दावा करते थे वो ना राम को ला पाएंगे, और राम को तो कोई भी नहीं ला पाएगा, लेकिन राम के नाम पे चंदा वो जरूर खा गए हैं। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।